औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द लर्नर्स पॉइंट एकेडमी। आप सभी को खुशामदीद कहते हैं बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने DAE मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर का जो कोड है 212 इसको स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 1.1 जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा मेन मकसद है, जो लेक्चर है, ये किसके मुतालिक है जी? ये है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के मुतालिक है। यानी आज जो है इस लेक्चर में हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में जी। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा टारगेट जो है वो आज क्वेश्चन नंबर 11 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करने से पहले हमने ये जानना ज़रूरी है कि हमारे पास जो दिया गया फंक्शन है वो इवन कब होगा और ऑड कब होगा। तो इसके लिए हमारे पास जो कंडीशन है सेम कंडीशन है दोनों के लिए। हमने क्या करना है, हमने x की जगह जो है वो -x पुट करना है। यानी हर फंक्शन में जो हमें जो भी सवाल दिया जाएगा, अगर वो हमसे पूछते हैं कि दिया गया फंक्शन इवन है या ऑड है, तो दोनों के लिए हमने जो क्या काम करना है वो ये काम करना है कि x की जगह हमने -x पुट करना है। यानी अगर हमारे पास फंक्शन दिया गया है f ऑफ x, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? f ऑफ -x में। इधर भी हमने जो दिया गया फंक्शन होगा वो f ऑफ x होगा, इसमें हमने इसको कन्वर्ट करना है f ऑफ -x में। यानी जहां जहां पर x दिया गया है वहां पे हमने क्या बना देना है? -x बना देना है। तो हमें कैसे पता चलेगा इवन फंक्शन कौन सा होगा और ऑड फंक्शन कौन सा होगा? तो बच्चों जब हम ये कंडीशन इसमें पुट कर देंगे, यानी x की जगह -x पुट कर देंगे, तब अगर हमारे पास आंसर सेम एज इट इज आएगा जैसा हमें दिया गया क्वेश्चन है, कोई भी फर्क नहीं होगा। जैसा हमें फंक्शन दिया गया था, x की जगह -x पुट करने के बाद भी उसके आंसर में कोई फर्क नहीं आया, तब हम कहेंगे कि वो जो दिया गया फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन होगा जी? इवन फंक्शन होगा। लेकिन जब हमने इस कंडीशन को फुलफिल किया, हमने x की जगह -f ऑफ x पुट किया, तब हमारे पास इसका जो आंसर आया वो -f ऑफ x आया। यानी कि सेम एज द क्वेश्चन, बट हमारे पास कॉमन में क्या चीज आएगा? नेगेटिव साथ जो है वो बाहर कॉमन आएगा। अगर नेगेटिव अलामत साथ आएगी तब हमारे पास जो दिया गया फंक्शन होगा वो कौन सा फंक्शन होगा जी? ऑड फंक्शन होगा। तो ये आसान सी कंडीशन है दोनों के लिए, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के लिए, जो कि उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम डायरेक्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 के बच्चों 4 पार्ट्स हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ही अहम है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 का जो पार्ट नंबर 1 है इसको हम सॉल्व करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1। पार्ट 1 क्या है बेटा हमारे पास? पार्ट नंबर 1 है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब -2x प्लस 6। ये हमें दिया गया फंक्शन है जी, 4x क्यूब -2x प्लस 6। ये हमें दिया गया फंक्शन है। इसको हमने चेक करके बताना है कि ये जो दिया गया फंक्शन है ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो ये जितने भी हमारे पास जो 4 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 11 के, हमने सेम कंडीशन अप्लाई करनी है। हर एक पार्ट में x की जगह क्या पुट करना है जी? -x पुट करना है। तो इसके सोल्यूशन में हम लिखेंगे जी x इज इक्वल टू -x। यानी जहां जहां पर x दिया गया है वहां पर हमने उसको चेंज करना है -x के साथ। ये बन जाएगा f ऑफ -x इज इक्वल टू 4x की जगह -x पावर 3 -2, x की जगह अगेन -x और प्लस आ जाएगा 6। ये हो जाएगा हमारे पास 4। अब ये जो नेगेटिव है, पावर हमारे पास क्या है? ऑड पावर है, यानी ताक है। तो जब ताक पावर होगी तो हमारे पास ये नेगेटिव जो है ये बरकरार रहेगा। इस नेगेटिव को हम यहाँ पे बाहर लिख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास -4x पावर 3, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। ये हो जाएगा 2x प्लस 6। ये हमारे पास आंसर आ गया है। इस आंसर को टैली करते हैं क्वेश्चन के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे फर्क आ रहा है। यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव का, इसी तरह से यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो ये मैच नहीं कर रहा हमारे क्वेश्चन के साथ, तो ये इवन फंक्शन नहीं हो सकता।
ऑड के लिए क्या कंडीशन है, नेगेटिव कॉमन आना चाहिए, जवाब सेम आना चाहिए। नेगेटिव कॉमन लेके चेक करते हैं जी। नेगेटिव हमने यहाँ पर कॉमन लिया, अंदर बचेगा 4x क्यूब माइनस 2x माइनस 6। अगेन टैली करेंगे, मैच करेंगे अपने क्वेश्चन के साथ। अब यहाँ पे फर्क आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव का 6 है और यहाँ पे क्या है जी, नेगेटिव का 6 है। अगेन हमारा जो आंसर है वो मैच नहीं कर रहा, यानी कि जो कंडीशन है वो हमने यहाँ पे इंसर्ट की है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है ये हमें बता रहा है कि जो दिया गया फंक्शन है या ना तो इवन फंक्शन है और ना ही ऑड फंक्शन है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट, इट इज अ नीदर फंक्शन। नीदर फंक्शन कौन सा होगा, जो ना तो इवन फंक्शन होगा और ना ही ऑड फंक्शन होगा जी। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास इसका दूसरा पार्ट है। इसमें भी हमने यही बताना है कि दिया गया फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे जी। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, x की जगह माइनस एक्स पुट कर देंगे जी। जब पुट करेंगे तो ये बनेगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। पावर क्या है, इवन है, तो जब इवन पावर होगी तो ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आएगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास आंसर आ गया है। यहाँ पे हम ब्रैकेट इंसर्ट कर देते हैं। अब इस आंसर को हमने मैच करना है दिए गए क्वेश्चन के साथ। ये हमारे पास दिया गया क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही हमारे पास आंसर है, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। डिफरेंस कहाँ पर है, डिफरेंस नेगेटिव का है। यहाँ पर जो नेगेटिव है ये कॉमन आ रहा है। जब नेगेटिव कॉमन आएगा तो जो दिया गया फंक्शन होगा वो कौन सा फंक्शन होगा जी, ऑड फंक्शन होगा। तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन हासिल हुआ, यहाँ पर ऑड फंक्शन हासिल हुआ। तो इसका आंसर क्या आएगा, इट इज एन ऑड फंक्शन। आगे बच्चों हमारे पास इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 11 का। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे पहले नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 4 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। हमने चौथा पार्ट भी यहाँ पर नोट कर लिया। दोनों को हम सॉल्व करेंगे जी। पहले पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, वही सेम, x की जगह हमने क्या पुट करना है जी, माइनस एक्स पुट करना है। तो पुट करके चेक करते हैं। ये बनेगा हमारे पास f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, x की जगह माइनस एक्स, ऊपर पावर है 4 माइनस 3, x की जगह माइनस एक्स पावर 2 माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे बनेगा f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये जो नेगेटिव की इलामत है क्योंकि इसकी पावर इवन है तो ये नेगेटिव यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ये बनेगा 2x पावर 4। यहाँ पे अगेन नेगेटिव जो है पावर इवन होने की वजह से ख़त्म हो जाएगा। ये वाला नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1। आंसर को टैली करें अपने क्वेश्चन के साथ तो दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है। यानी जब हमने x की जगह माइनस एक्स पुट किया तो हमारे पास सेम वही फंक्शन हासिल हुआ। तब हम क्या कहेंगे, ये जो दिया गया फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है जी, इट इज़ एन इवन फंक्शन। यानी ये जो फंक्शन हमें दिया गया था 2x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1, जब हमने यहाँ पर कंडीशन को अप्लाई किया तब हमारे पास आंसर वही आया एज इट इज़। तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या कहा कि ये जो दिया गया फंक्शन है ये एक इवन फंक्शन है। इसी तरह से पार्ट नंबर 4 है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में हमने क्या लिखना है, x इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स की जगह हमने माइनस एक्स पुट कर देना है जी। पुट करके चेक करते हैं, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स पावर 2 माइनस 1 आ जाएगा। ये साथ आ गया माइनस एक्स, अंदर पावर जो है वो 2 है यानी कि इवन पावर है, तो इवन पावर होने की वजह से ये नेगेटिव यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स डाल देनी है।
आंसर को टैली करना है क्वेश्चन के साथ, दिए गए फंक्शन के साथ सेम मैच हो रहा है। कौन सी चीज़ का डिफरेंस है? अगेन नेगेटिव का डिफरेंस है, नेगेटिव कॉमन आ रहा है। तो ऐसा फंक्शन जिसमें हमने x की जगह -x पुट किया, कंडीशन हमने फुलफिल की, यहाँ पर पुट की, पुट करने के बाद हमारे पास फंक्शन वही आ रहा है लेकिन साथ नेगेटिव की जो अलामत है वो कॉमन में आ रही है, तब हम कहेंगे कि ये जो दिया गया फंक्शन है वो ऑड फंक्शन होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 के बेटा 4 पार्ट थे, बहुत ही आसान से शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको आपने अच्छी तरह से आज के लेक्चर में समझ लेना है। बेटा याद रखें, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने इन कंडीशंस को अच्छी तरह से समझना है। बहुत ही आसान सी कंडीशन है, दोबारा मैं एक बार आपको बता देता हूं कि जो दिया गया फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, उसमें हमने जो काम करना है वो क्या करना है, एक्स की जगह -x पुट कर देना है जी। एक्स की जगह -x पुट करेंगे, अगर हमारे पास आंसर सेम एज इट इज जैसा क्वेश्चन था वही आंसर आया, यानी दिया गया फंक्शन जो था बिल्कुल वही आंसर आया, कोई भी डिफरेंस नहीं आया, जैसा कि हमने पार्ट नंबर 3 को सॉल्व किया है, तो उसके लिए हमारे पास जो आंसर आएगा वो फंक्शन कौन सा होगा, इवन फंक्शन होगा। लेकिन जब हम x की जगह -x पुट करते हैं आंसर वही आ रहा है, डिफरेंस कौन सा है, हमारे पास नेगेटिव की अलामत कॉमन आएगी, तब हम कहेंगे कि वो जो दिया गया फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है जी।